उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है। मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। और यही हाल अब बीजेपी के सहयोगियों का भी हो चुका है, जो अपने ही विधायकों के विधायकी जाने पर चुप बैठे रहे, अब उन पर भी उंगली उठने लगी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ओपी राजभर की। वही ओपी राजभर जो पहले बीजेपी का हिस्सा था, बाद में समाजवादी पार्टी में आए, फिर वापस से बीजेपी में चले गए। बड़े बोले बयानों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनके बेटे अरविंद राजभर पर एक मुकदमा दर्ज हुआ है। तो सवाल यह है कि जो अब्बास अंसारी की विधायकी पर उनको अकेला छोड़ देता है, विधायकी जाने पर उनका साथ नहीं करता है, तो क्या अब अगला नंबर खुद उनके बेटे के लगने वाला है? और क्या जो मामला अरविंद राजभर के खिलाफ दर्ज हुआ है, क्या इस मामले में उनको जेल की हवा खानी पड़ सकती है? क्या उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? और ऐसी सिचुएशन में ओपी राजभर का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि ओपी राजभर तो ये सोच रहे थे, ये समझ रहे थे कि अगर मैं बीजेपी के साथ खड़ा रहूंगा तो फिर मैं कुछ भी करूं, मुझे कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। और वो पहले भी कह चुके हैं कि बस गले में आप पीला गमछा डालकर चले जाइए, किसी भी थाने, किसी भी पुलिस स्टेशन में चले जाइए, कोई पुलिस वाले की हिम्मत नहीं है कि आपको हाथ लगा दे, आपको उंगली लगा दे। जो इतने बड़े बोले बयान देते हैं, आज उनके खुद के बेटे पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया उन्हीं की सरकार में। और ये शिकायत किसने दर्ज की थी? ये शिकायत दर्ज की थी यहाँ पर मऊ से सांसद, समाजवादी पार्टी के सांसद ने, जिनके खिलाफ ओपी राजभर के बेटे ने चुनाव लड़ा था 2024 के चुनाव में। तो ऐसे में ये देखा गया कि अनधिकृत निरीक्षण वो रेलवे स्टेशन का करने पहुंच जाते हैं और उसमें खामियां निकालते हैं, जिससे उस पर वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है रेलवे कर्मचारियों को, नुकसान पहुंचता है रेलवे के यात्रियों को। और राजीव राय जो सांसद हैं, उनकी शिकायत पर पूरा मामला दर्ज होता है और बाद में जो रेलवे कर्मचारी हैं, आरपीएफ है, वो भी अपना शिकायत पत्र वाराणसी रेलवे को भेज देता है, जहां पर अब इसकी गहन जांच की जाएगी। और उसके बाद में अगर वाकई अरविंद राजभर दोषी पाए जाते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो क्या जिस तरह से मैंने आपको शेर पढ़कर पहले सुनाया कि उसके कत्ल पर मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया है, मेरे कत्ल पर आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से अब्बास अंसारी की विधायकी जाने पर ओपी राजभर चुप थे, अब ओपी राजभर का नंबर आ चुका है। लेकिन अभी क्या जो एनडीए के और सहयोगी दल हैं जो चुप बैठे हुए हैं, जो अभी तक कुछ नहीं बोले, तो क्या एक एक करके उनका भी नंबर आएगा? क्या उनका भी नंबर लगेगा? और क्या अब ओपी राजभर योगी का साथ छोड़ देंगे और वापस से समाजवादी पार्टी के साथ में आने का विचार करेंगे? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।